हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करना सीखेंगे। स्टूडेंट, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करना सीखेंगे। अंडरस्टैंड? देखिए, इसके लिए आपका जो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी ये होता है। और स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे तथा कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, मैं पत्र, पहले स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ पे रॉन्ग हो गया है फार्मूला। यहाँ पे नॉट होगा, हेड के बाद नॉट, क्योंकि वाक्य निगेटिव। जैसे वह गाना नहीं गा चुका था, मैं खाना नहीं खा चुका था, तो वाक्य निगेटिव हो जाता है। मैं खाना, आप जानते हैं मैं खाना नहीं खा चुका था, तो वाक्य में नहीं शब्द आ गया, इस प्रकार वाक्य निगेटिव हो गया। इस प्रकार से वाक्य निगेटिव हो गया। अंडरस्टैंड? यहाँ वाक्य में नहीं शब्द आ गया है, निगेटिव हो गया। तो इसलिए जो है यहाँ पर पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, निगेटिव है इसलिए यहाँ पर हेड के बाद नॉट लगा। दिमाग में रखिएगा, निगेटिव सेंटेंसेस का हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब देखिए, इसका ट्रांसलेट आप करेंगे, मैं खाना नहीं खा चुका था। तो स्टूडेंट, यहाँ लिख दीजिए सेंटेंस को, मैं खाना नहीं खा चुका था। ठीक स्टूडेंट, अब यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हो गया, आई हैड नॉट, सिट प्रॉपर्ली, I had not eaten the food. Eaten. मैं खाना खा चुका। अब देखिए यहाँ पर eaten के लिए हम taken भी लिख दिया जाता है। I had not eaten the food और I had not taken the food. I had not taken the food. मैंने भोजन ग्रहण नहीं किया था। नहीं किया था। इस तरह से टेक में से भोजन लेना क्या हो गया? टेक फूड, भोजन लेना हो गया, या ठीक है भोजन ग्रहण करना, तो टेक भी लिख देते हैं। ठीक है, तो टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है। तो आई हैड नॉट टेकन द फूड, और अथवा आई हैड नॉट ईटन द फूड, तो ठीक इस तरह से होगा। अंडरस्टैंड? किस तरह से हो गया? आई हैड नॉट ईटन द फूड। सेकंड एग्जाम्पल, वह पत्र लिख चुका था।
वह पत्र लिख चुका था। ये दूसरा वाक्य है, वह पत्र नहीं लिख चुका था। स्टूडेंट देखिए बार बार मिस्टेक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आएगा वह पत्र नहीं, वह पत्र नहीं, नहीं, वह पत्र नहीं लिख चुका था, तो निगेटिव है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वह सब्जेक्ट वह है, क्या होगा, ही हैड नॉट रिटन a letter, he had not written a letter, वह पत्र नहीं लिख चुका था, he had not written a letter। इस तरह से स्टूडेंट आप इसका ट्रांसलेट करेंगे। अब स्टूडेंट हम देखिए, अब ज़्यादा रूल बनाएंगे इसमें तो नंबरिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए इसी में हम जो है, ठीक है, ज़्यादा बातें लिखनी पड़ेंगी। इसलिए जो पहले शब्द से संयुक्त वाक्य जो होता है, ठीक है, अगर पहले शब्द से संयुक्त वाक्य निगेटिव हो जाता है तो उसको भी इसी में लिख करके क्या कर रहे हैं, उसका भी ट्रांसलेट इसी में कर दे रहे हैं। ठीक, समझा देंगे आपको। तो इसमें अब देखिए, अगले एग्जाम्पल में आप क्या लिखिए, पहले शब्द से संयुक्त वाक्य लीजिए। पढ़ाया गया था ना, बताया गया था कि क्या होता है, कुछ वाक्य पहले शब्द से संयुक्त होते हैं, उसमें, ठीक है, एक साथ है दो कार्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ हम पहले शब्द से संयुक्त होने वाला, पहले शब्द से संयुक्त होने वाला वाक्य यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक, एक वाक्य आप लिखिए, कहाँ, डॉक्टर के आने के बाद मरीज नहीं मरा था। आपने अफर्मेटिव में पढ़ा था, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। अब यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, डॉक्टर के आने के बाद, कि नो, देखिए बहुत मिस्टेक हो रहा है स्टूडेंट, आज मिस्टेक हो रहा है और कई जगह मिस्टेक हो रहा है, लेकिन यह कि मतलब तुरंत होश पड़ जा रहा है कि मिस्टेक क्या है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक होने जा रहा था, यहाँ देखिए डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, यहाँ देखिए हम लोग बाद लिखने जा रहे थे, अभी वो बाद से संयुक्त वाक्य, उसको हम लोग अगले रूल में अध्ययन करेंगे। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, मरीज नहीं मरा था। आपने अफर्मेटिव में पढ़ा था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, ये नहीं पढ़ा था आपने। अब यहाँ निगेटिव में क्या हो गया, वाक्य को आपने निगेटिव कर दिया, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, ऐसा आपने लिख दिया। तो आप देख रहे हैं पहले शब्द से संयुक्त वाक्य क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो आपको जानकारी वहाँ कराया गया, आपको इसके विषय में मैंने समझाया कि इस वाक्य में आप देखते हैं, ठीक है, एक साथ दो कार्य की, क्या कहते हैं, दो कार्य होने की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ तो निगेटिव हो गया है, ठीक, तो यहाँ पर मरीज का नहीं मरना, मरीज का नहीं मरना, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, तो ये है, ये निगेटिव हो गया। अगर यहाँ होता डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, तो पहला, आप इसी तरह से मैंने पहला कार्य और डॉक्टर का आना दूसरा कार्य। अब ये जो है, जो पहला कार्य मरीज मर गया था, ठीक है, ये पहला कार्य निगेटिव हो गया। अगर यहाँ पे नहीं समझना होता, हम कहते कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, तो आप फट से कहते कि सर पहला कार्य मरीज का मर जाना और दूसरा काम है डॉक्टर का आना, ऐसा आप कहते। तो मरीज का मरना पहला काम होता और ये दूसरा काम, ठीक वही बात। अब यहाँ पर ये जो पहला काम है, जो पहला काम है, यही निगेटिव हो गया। क्या हो गया, निगेटिव, इसमें क्या हो गया, नहीं शब्द आ गया, क्या आ गया, नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे, अब इसको निगेटिव में इसका ट्रांसलेट कर देंगे।
ठीक, इसका टालने निगेटिव में कर देंगे। पहले इसका तो लिखेंगे द पेशेंट हैड नॉट डाइड, द पेशेंट the patient had not died. The patient मरीज had not died, नहीं मरा था, मरीज नहीं मरा था। ठीक, अब देखिए यहाँ पहले शब्द है, यहाँ कंजक्शन जोड़ने वाला शब्द, इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ने वाला शब्द कौन है? कंजक्शन कौन है? पहले, बिफोर, पहले मीन्स बिफोर, यहाँ बिफोर लिखेंगे, बिफोर। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, मरीज नहीं मरा था, बिफोर, ठीक, द डॉक्टर के। ये आपका दूसरा काम है। और मैंने बताया था कि पहले कार्य को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, आपने बनाया, और दूसरे कार्य को कैसे बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद सेकंड पार्ट, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो डॉक्टर क्या हो गया? स्टूडेंट, डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, ठीक, और मेन वर्ब आना, आना मतलब कम, कम का सेकंड फॉर्म केम, कम का सेकंड फॉर्म केम। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने इस वाक्य का ट्रांसलेट किया। क्या ट्रांसलेट किया? द पेशेंट हैड नॉट डाइड, पेशेंट हैड नॉट डाइड, मरीज नहीं मरा था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। इस तरह से आपने ट्रांसलेट किया। अच्छा, और यहाँ स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसको हम हालांकि समझा चुके, फिर भी समझ लीजिए। पेशेंट, ध्यान दीजिएगा, PATIENT, इसे हम पेशेंट पढ़, ध्यान दीजिएगा, TIE यहाँ पर है। कुछ लोग जो है नहीं समझ पाते और पेटेंट पढ़ देते हैं, बहुत से बच्चे मैंने देखा है। तो किताब इंग्लिश की बुक जो है पढ़ाते समय जो है मैंने देखा बहुत से बच्चे इसको पेटेंट पढ़ देते हैं। तो मैंने कहा क्यों जी, ये क्या पढ़ रहे हो? तो बच्चे कहते हैं सर ऐसे बता ही दिया गया है। तो ऐसे नहीं बता दिया गया है, टीचर सही बताते हैं, वो बच्चे हो सकता है भूल गए हों। वो टीचर जो है जहाँ तक करते हैं, टीचर जो है अपने समझ से सही ही बताएंगे, लेकिन हो सकता है बच्चे मिस्टेक करते हो, भूल जाते हो। तो पेटेंट वो बच्चे पढ़ दे रहे थे। तो पेटेंट, ये पेटेंट नहीं, पेशेंट पढ़ेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। TIE को हम ये जो बड़ा सह पर छोटी की मात्रा सी पढ़ेंगे, अथवा सह पर एक मात्रा सी, बड़ा सह पर एक मात्रा सी, ऐसे पढ़ेंगे। तो PATIENT पेशेंट पढ़ेंगे। अच्छा, और ऐसे स्टूडेंट, मैंने कुछ स्टूडेंट को देखा QEOTINT, कुछ लोगों को, तो सभी लोग नहीं, कुछ एक आध कोई एक स्टूडेंट, तो उन्होंने क्या पढ़ा? इसको क्योशिएंट पढ़ दिया। हेलो, पढ़ते समय मैंने ऐसा अनुभव किया, ऐसा मैंने देखा कि कुछ लोगों ने इसको क्योटिएंट पढ़ा। मैंने कहा नहीं, इट इज़ नॉट क्योटिएंट, इट इज़ क्योशिएंट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर TIE है तो उसे क्या पढ़ेंगे? सी अथवा सी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक, तो ये पेशेंट है, ये क्योशिएंट है, ठीक है, समझ बात आ गई। और ऐसे और एक शब्द ले लीजिए, इसेंशियल, ESSENTIAL, इसेंशियल में जानते आवश्यक। देखिए TIA है तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे इसेंटियल मत पढ़ देना, इसेंटियल नहीं, इसेंशियल। TIA रहेगा स्टूडेंट, तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे? स पर छोटी ई की मात्रा सी। तो देखिए, तो TIE को सी से पढ़े, और TIA अगर ए भी है, TIA, ठीक, यहाँ ई ना होकर के ए भी आ जाए आई के बाद, TIA, इसको भी सी पढ़ेंगे। देखिए इसेंशियल, इसको इसेंटियल नहीं पढ़ेंगे, इसेंशियल। तो इस बात को आपको बारीकी से दिमाग में
इस बात को बहुत ही बारीकी से समझना है। ठीक, इस तरह से आप पढ़ेंगे। तो हमने ट्रांसलेट किया स्टूडेंट, ठीक, हमने इस वाक्य का ट्रांसलेट इस प्रकार से किया। अब उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए। स्टूडेंट अब अगला एग्जाम्पल आप देखिए। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बजी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, देखो मेरे स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बजी थी। घंटी नहीं बजी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बजी थी। अब इस तरह से आप देख रहे हैं पहले शब्द से संयुक्त वाक्य क्या हो गया यहाँ पर? पहले शब्द से संयुक्त वाक्य क्या हो गया? निगेटिव हो गया। ठीक, तो इसका ट्रांसलेट हम करेंगे ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पर भी इस वाक्य में एक साथ दो काम का होना दिखाया जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे नहीं शब्द ना हो तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए पढ़िए, मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बजी थी। मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बजी थी। ठीक, तो स्पष्ट है कि इस वाक्य में एक साथ दो काम हो रहा है, पहले घंटी का बजना, फिर उसके बाद मेरा स्कूल पहुँचना। समझ सकते हैं आप। इस तरह से पहला काम है और ये क्या है? दूसरा काम है। ठीक, तो समझ गए बात? अच्छा, लेकिन अब आप देख रहे हैं ये जो पहला कार्य है क्या हो गया? निगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बजी थी, ऐसा हो गया, तो निगेटिव हो गया। तो इसे अब क्या करेंगे? ये पहले कार्य को क्या करेंगे? इसका ट्रांसलेट करेंगे। क्या करेंगे? इसमें नाट का प्रयोग करेंगे। जो रूल आपका है वही है, लेकिन अब क्या होगा? पहले कार्य में नाट का प्रयोग आप करेंगे। कैसे? ठीक है, पहले बनाएंगे इसको, घंटी नहीं बजी थी। ठीक, तो इस पहले कार्य को हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। लिखेंगे द बेल हैड नॉट रंग। हैड नॉट आप जानते हैं रिंग मीन्स बजाना। आप क्या जानते हैं? रिंग मीन्स बजाना होता है। रिंग फर्स्ट फॉर्म है। रिंग मीन्स बजाना, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और रैंग क्या है? सेकेंड फॉर्म। और स्टूडेंट रंग क्या है? रंग। ये रंग क्या है? थर्ड फॉर्म। रिंग, रैंग, रंग। रिंग फर्स्ट फॉर्म है, रैंग सेकेंड फॉर्म है, रंग थर्ड फॉर्म है। ठीक, तो क्या करेंगे? तो बजाना। ठीक, बजाना मीन्स क्या होता है? रिंग होता है। क्या होता है? रिंग। रिंग। ठीक, बजाना मीन्स रिंग। ठीक है, और रिंग का थर्ड फॉर्म रंग। ठीक है, रंग लिखेंगे। द बेल हैड नॉट रंग, RUNG। द बेल हैड नॉट रंग, घंटी नहीं बजी थी। ठीक, बिफोर पहले। ठीक, पहले के इंग्लिश बिफोर लिख दिए, बिफोर। अब उसके बाद बिफोर लिखकर अब दूसरे कार्य को बनाएंगे। दूसरा काम है मेरा स्कूल पहुंचना। बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। बिफोर आई रीच्ड, रीच मीन्स क्या होता है? REACH। रीच मीन्स जानते हैं आप? पहुंचना।
ठीक, बिफोर आई रीच्ड, सेकंड फॉर्म रीच का। ठीक, मैंने आपको बताया सेकंड वर्ग को, दूसरे काम को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, इस बात को जानते हैं। तो दूसरा काम पास्ट इंडेफिनिट में बना, सेकंड फॉर्म आएगा आई रीच्ड द स्कूल। इस तरह से आपने बनाया। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बजी थी। द बेल हैड नॉट रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। इस तरह से आपने ट्रांसलेट किया। तो स्टूडेंट आप इसको इस तरह समझ गए। अब हम आते हैं सेकंड रूल, दूसरे रूल का अध्ययन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा रूल क्या है, पहले उसको दूसरे रूल का अध्ययन करने से पहले कुछ बातों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ, खाना खाने के बाद मैं उसके घर नहीं गया था। खाना खाने के बाद मैं उसके घर नहीं गया था। तो ध्यान देने की बात है, यहाँ के बाद शब्द आ गया। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है बाद शब्द के आ जाने से, ठीक है, खाना खाने के बाद। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर नहीं शब्द ना रहे थोड़ी देर के लिए, माने नहीं शब्द यहाँ पे नहीं, आप नहीं लगाए। खाना खाने के बाद मैं उसके घर गया था। तो यहाँ बाद शब्द के आने से आप समझ सकते हैं, ठीक, कि यहाँ पर ये जो कार्य है मैं उसके घर गया था, ठीक है, ये दूसरा कार्य हो गया, दूसरा कार्य बन गया। अगर यहाँ लिखे होते हम खाना खाने के पहले, अगर हम यहाँ लिखे होते खाना खाने के पहले मैं उसके घर गया था, ठीक, तो यह क्या होता, यह पहला काम होता। ये क्या होता, अगर ऐसा लिखा होता खाना खाने के पहले मैं उसके घर गया था, तब ये पहला काम होता और ये दूसरा काम होता। बात समझ रहे हैं? लेकिन अब बाद शब्द के आने से, किसके आने से, बाद शब्द यहां जब आ गया, बाद शब्द के आ जाने से, ठीक है, ये जो पहला काम था, ठीक है, ये दूसरा कार्य बन गया। क्या बन गया? दूसरा कार्य। खाना खाने के बाद मैं उसके घर गया था, मतलब पहले खाना खा लिया तब उसके घर गया, दूसरा काम हो गया, ठीक। और ये क्या है, खाना खा लेना, ये पहला काम, ठीक। अच्छा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। बाद शब्द के आने से जो है इस तरह से क्रम बदल गया, ठीक है। ये हो गया सेकंड वर्ग, ये हो गया फर्स्ट वर्ग। अच्छा, ठीक। अब यहाँ पर, ठीक है, इसका अनुवाद करना आपने सीखा था। खाना खाने के बाद मैं उसके घर गया था, इसका अनुवाद आपने सीखा था। इसका अनुवाद मैंने बताया था क्या, आई वेंट टू हिज हाउस। आई वेंट टू, इसको सेकंड वर्ग है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। आई वेंट टू हिज हाउस, उसके बाद की इंग्लिश आफ्टर, आफ्टर आई हैड ईटेन द फूड। उसके बाद इसको पहले कार्य को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक। आई वेंट टू हिज हाउस आफ्टर आई हैड ईटेन द फूड। इस तरह से आपको समझाया गया, ठीक। अब यहाँ पर निगेटिव हो गया है ये। अब यह वाक्य बाद शब्द से संयुक्त वाक्य निगेटिव हो गया है, तो इसका अनुवाद आप कैसे करेंगे? तो देखिए, ये जो सेकंड वर्ग है इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसी में, ठीक है, सेकंड वर्ग में ही क्या है, नहीं शब्द आया है, तो सेकंड वर्ग में नॉट का प्रयोग करेंगे। और इसके लिए देखिए फार्मूला देख लीजिएगा। रूल सेकंड है, यदि बाद शब्द से संयुक्त
बाद शब्द से संयुक्त वाक्य। यदि बाद शब्द से संयुक्त वाक्य निगेटिव हो, निगेटिव हो मतलब वाक्य में नहीं शब्द है, तो ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं, ट्रांसलेट अनुवाद। तो अनुवाद इस प्रकार करते हैं। ठीक, यहां आप लिखेंगे सेकंड वर्ग। ठीक, ऐसे यहाँ सेकंड वर्ग, सेकंड वर्ग क्या लिखेंगे? सेकंड वर्ग का ट्रांसलेट करेंगे इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में। और फर्स्ट वर्ग का जो है अनुवाद करेंगे पहले कार्य का अनुवाद करेंगे इनटू पास्ट परफेक्ट। ठीक, बाद सबसे संयुक्त वाक्य निगेटिव है, तो इस तरह से पहले सेकंड वर्ग, इसका ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनिट में, उसके बाद फर्स्ट वर्ग, उसका ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट में। अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा? मैंने बताया सेकंड वर्ग, सेकंड वर्ग निगेटिव हो जाता है, तो सेकंड वर्ग निगेटिव होता है तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, आपको पता है सेकंड वर्ग को दूसरे वर्ग को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव। ठीक, सेकंड वर्ग यहाँ निगेटिव, मैंने वाक्य भी बताया था, खाना खाने के बाद मैं उसके घर नहीं गया था, ये आपका वाक्य था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा और डिड नॉट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव, उसमें क्या करते हैं? डिड का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। और आपको पता है जब डिड का प्रयोग हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड का जब प्रयोग हो जाएगा तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ना होकर के, ठीक है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ना होकर के, ठीक है, क्या कहते हैं, सेकेंड फॉर्म ना होकर के यहाँ फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। ठीक, तो जब डिड का प्रयोग होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ऐसे। उसके बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ बाद शब्द, इसका बाद शब्द की इंग्लिश क्या होती है? आफ्टर, आफ्टर लिख देंगे, प्लस फर्स्ट वर्ग का ट्रांसलेट, फर्स्ट वर्ग का, प्लस सब्जेक्ट, प्लस यहाँ हेड, हेड का प्रयोग, फर्स्ट वर्ग का ट्रांसलेट, सब्जेक्ट प्लस हेड, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, पास्ट परफेक्ट में आपको पता है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये फार्मूला हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह से सेकंड वर्ग को इस तरह से बनाएंगे, सेकंड वर्ग नेगेटिव हो जाएगा तो इस तरह से बनेगा। ठीक, और आप, ठीक है, पास्ट परफेक्ट को इस प्रकार बनाएंगे। ठीक, आपको मालूम है। अब आप एग्जाम्पल लेकर समझिए, एग्जाम्पल। ठीक, जो मैंने वाक्य लिखा था वही वाक्य ठीक लिख रहे हैं। यहाँ मैंने क्या वाक्य लिखा था? खाना खाने के बाद
उसके घर नहीं गया। मैं उसके घर नहीं गया। तो आप देख रहे हैं दूसरा कार्य क्या है, यहाँ नेगेटिव हो गया। खाना खाने के बाद मैं उसके घर नहीं गया था, ये दूसरा कार्य है और नेगेटिव हो गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। इसका ट्रांसलेट हम इस प्रकार से यहाँ करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, मैं, ठीक है। कौन उसके घर नहीं गया था, मैं उसके घर नहीं गया था। मैंने आपको बताया था कि कौन प्रश्न करने पर, हु प्रश्न करने पे जो आंसर मिलता है, कौन प्रश्न करने का आंसर क्या मिला, मैं, ठीक है। मैं उसके घर नहीं गया था, ठीक है। तो कौन उसके घर नहीं गया था, ठीक है। Who did not go to his house, ठीक है। प्रश्न की आ जाए, ठीक है। प्रश्न क्या किया जाए, हु, क्वेश्चन वर्ड हु लगाकर प्रश्न किया जाए। Who did not go to his house, कौन उसके घर नहीं गया था। तो इसके जवाब में, ठीक है, जो वर्ड आपको मिलता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक। तो कहा गया कौन उसके घर नहीं गया था, तो जवाब क्या मिला, आई, मैं, ठीक है। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट, आपको पता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट यहाँ पर आई है। तो लिखेंगे, बनाएंगे इसको, आई डिड नॉट गो टू हिज हाउस, आई डिड नॉट गो टू हिज हाउस। इस दूसरे कार्य को आपने बनाया, ठीक। इसको आपने ट्रांसलेट किया, आई डिड नॉट गो टू हिज हाउस। उसके बाद यहाँ देखिए बाद शब्द से जुड़ा हुआ है, तो इसकी इंग्लिश आफ्टर लाएंगे, आफ्टर। आई डिड नॉट गो टू हिज हाउस, मैं उसके घर नहीं गया था। आफ्टर आई हैड ईटन द फूड। देखिए यहाँ पर ये दूसरे क्या कहते हैं, ये तो आपका दूसरा काम है। दूसरा काम ये है, ये पहला कार्य, ठीक है। इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ भी सब्जेक्ट मैं ही हो, क्या होगा, मैं, ठीक। तो मैंने खाना, ठीक है, मैंने खाना खाया, ठीक। और खाना खाने के बाद मैं ही उसके घर नहीं गया। तो इस तरह से दोनों जगह सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो जो सब्जेक्ट यहाँ पर यहाँ है वही सब्जेक्ट स्पष्ट है यहाँ भी है, ठीक। तो यहाँ भी सब्जेक्ट मैं क्या है, आई डिड नॉट गो टू हिज हाउस आफ्टर, ठीक। यहाँ सब्जेक्ट मैं है, मैं की इंग्लिश क्या होता है, आई, ठीक। आफ्टर आई हैड ईटन द फूड, आफ्टर आई हैड ईटन द फूड, इस तरह से। तो इसका ट्रांसलेट आपने कर दिया, क्या ट्रांसलेट कर दिया, आई डिड नॉट गो टू हिज हाउस, मैं उसके घर नहीं गया था। आफ्टर आई हैड ईटन द फूड, और अथवा आफ्टर आई हैड टेकन द फूड। ईटन अथवा टेकन भी लिख सकते हैं आप, राइट कर सकते हैं, टेकन। इस तरह से आपने ट्रांसलेट किया। अब स्टूडेंट, अब आज की पढ़ाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः हम इसी टेंस के, इसी पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का अनुवाद करना सीखेंगे। अंडरस्टैंड।